अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बच्चों का सूखड़ापन, कमज़ोर होना और बच्चों की नशो नुमा के लिए आज मैं ग़िज़ा भी बताऊँगी, दवा भी बताऊँगी। इसका इस्तेमाल करके आप अपने बच्चों को बहुत ही खूबसूरत सेहतमंद बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। जी तो नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की नॉलेज वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और अपने घर बैठे अपने बच्चों का, बड़ों का, बूढ़ों का सबका इलाज आप आसानी से कर सकते हैं। अब आपने जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, अपने बच्चों को खूबसूरत बनाना है, उसमें जो है सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं। आगे चलकर हमारी ज़िंदगी का सहारा बनते हैं और हमारे को बुढ़ापे का जब सहारा बनते हैं तो हमारे को बड़ी खुशी होती है। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को नेक और लायक और समझदार बनाए और बहुत ही ज़्यादा हमारा फर्माबरदार बनाए। हर माँ बाप की दिली ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे खूबसूरत तवाना हो जाए, कमज़ोर जो बच्चे हैं वो सेहतमंद हो जाएं। और वो बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे खाना नहीं खाते, तो उनके लिए आज मैं खाने के लिए ग़िज़ा भी बताऊँगी कि वो बच्चे अपने को किस तरह जो है ग़िज़ा का इस्तेमाल करवा के अपने बच्चे को खूबसूरत बना सकते हैं। और आपका बच्चा बल्कि ख़ुद कहेगा कि अम्मी हमें यही चीज़ बना कर दें, ताकि वो खुश होकर खाएगा भी, माँ भी खुश हो जाएगी और आपका बच्चा सेहतमंद भी हो जाएगा। इसमें आपने क्या करना है, दूध दलिया बच्चे को दिया जाए। दूध जो है कैल्शियम हमारी पूरी करता है, हमारी हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है और हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। दूध हमारे लिए इतना मुफीद है कि अगर आप रोज़ाना एक गिलास दूध पीते हैं तो हमें जो है बहुत ज़्यादा हमें ताकत मिलती है और हमारा रंग फेर होता है, हमें कमज़ोरी दूर हो जाती है और हमारे पेट में जितना भी हमारा निज़ाम अगर ख़राब हो रहा होता है तो वो भी ठीक हो जाता है। कब्ज़ की शिकायत दूर हो जाती है और बच्चों को भूख जिनको को नहीं लगती वो भी भूख जब लगेगी तो वो दूध का ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं अपने बच्चों को। और हमारे मैदे में अगर ख़राबी हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है, जिगर ख़राब हो रहा है, तो उसमें जो है हमें दूध का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा मैदे में जलन हो रही है, बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आप फ्रिज में रखें, दूध ठंडा करके बच्चे को एक कप उसी वक्त पिला दें तो मैदे की जलन फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। ये तो था हमारे दूध और दलिया बच्चों के लिए बहुत मुफीद है। इसको दलिया को बनाया जाए, उसके ऊपर जो है दलिया कौन सा आपने लेना है, गंदम का दलिया। गंदम का दलिया आप किसी भी दुकान से, जैसे बहुत ज़्यादा जहाँ पर गंदम हमारी पिसती है उसमें कहा जाए दुकानदार से कि हमारे को गंदम जो है पीस कर दें तो उसका दलिया भी साथ में बना दे थोड़ा सा, तो वो ज़रूर आपको 1-2 किलो दलिया बना कर देगा। तो गंदम घर की धुली हुई होगी तो वो अपने आपके बच्चे के लिए बहुत ही मुफीद रहेगी। वो दलिया अपने बच्चों को बना कर देना, उसके ऊपर दूध डाल कर देंगे तो क्या ही बात है। तो आपका बच्चा शौक से खाएगा भी और उसका जो है सूखड़ापन और बच्चों का कमज़ोर होना और बच्चों की नशो नुमा बहुत जल्द बच्चे की ठीक हो जाएगी और कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी। इसके बाद कद्दू और टिंडा, ये सब्जियों में आपने बच्चे को खिलाना है। कद्दू का सालन बना कर दें, टिंडे का सालन बना कर दें, तो ये सब्ज़ी बच्चे शौक से खाएंगे। शोरबे वाली बना कर दें तो उसमें रोटी को ऐड करें और चूरी सी बना कर दे दें तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और बच्चों को ताकत भी मिलेगी। अब आते हैं दवा की तरफ के दवा आपने कौन सी इस्तेमाल करवानी है जो कि आपका बच्चा खाएगा भी और उसको ताकत भी मिलेगी और सेहत भी मिलेगी और आपका बच्चा खुश भी हो जाएगा। दवा के तौर पर आपने क्या करना है, जायफल ले लेनी है। जायफल आपके सामने मौजूद है, आप ये देख रहे हैं। जायफल इस तरह की होगी, आपको ये जो है जहाँ से हम सौदा सरफ लेते हैं वहाँ से मिल जाएगी। अगर आप जहाँ से आप अंसार की दुकान से जो देसी दवाइयाँ लेते हैं, ये जायफल आपको वहाँ से भी मिल जाती है। जायफल का आपने मगज़ ले लेना है और इसको आपने अच्छे तरीके से इसको पीसना है, पाउडर बनाना है। जायफल का मगज़ आपने 10 ग्राम लेना है। ये आपने जायफल का 10 ग्राम जब वज़न आप लेकर आएंगे तो इसको जो है पाउडर बना कर रख लेंगे। तो ये आपने अपने हाथों से बनाना है अपने घर में, क्योंकि आप अपने बच्चे के लिए एक उम्दा दवा तैयार कर रहे हैं। अब आते हैं चीनी की तरफ। आपने 90 ग्राम आपने चीनी ले लेनी है। चीनी तो सब लोग जानते ही हैं, आपके घर में मौजूद होती है। आप इससे खाने बनाते हैं, मीठे मज़े के खाने भी बनते हैं और ये दूध और चाय में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो चीनी का आपने इस्तेमाल इसमें करना है 90 ग्राम। अब आपने चीनी का भी पाउडर बना लेना है, जायफल का भी आपने पाउडर बना लेना है। जब ये अच्छे तरीके से पाउडर बन जाए तो आपने ये चुटकी है आपकी, चुटकी चुटकी बच्चे को आपने खिलाना है। और इसके साथ एक और आपने अमल करना है, वो ये है कि आपने बकरे की कलेजी ले लेनी है। बकरे की कलेजी आपको सुबह बकरे ताज़ा कटते हैं, आपने ताज़ा बकरे की कलेजी लेनी है। बासी बकरा यानी कि कटा हुआ होगा वो आपने नहीं लेना, उसकी कलेजी आपने नहीं लेनी, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, जब आप बकरे की कलेजी लें तो उसको बारीक कीमा करवा लें। कीमा आपने बारीक बारीक कर लेना, अच्छे तरीके से उसको जहाँ कीमा पीस लेना है या दुकानदार से आप कीमा करवा कर लें, उसको कढ़ाई में डाल दें।
اس کا پانی جو آپ نے خشک کر لینا ہے، بالکل اس کا پانی نہ خشک کرنا، کوئی گھی بھی نہیں ڈالنا، کچھ نہیں کرنا، بس اس کو جو ہے کلیجی کو آپ نے اس کا پانی کو بالکل ڈرائی کرنا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کلیجی کو دھوپ میں رکھ دیجیے گا۔ جب آپ اس کو دھوپ میں رکھیں گے تو اس کا دھوپ میں بھی پانی جو ہوگا تھوڑا بہت نمی ہوگی، وہ بالکل خشک ہو جائے گی، بالکل پانی جس کا ختم ہو جائے گا تو آپ نے اس کو باریک کر لینا ہے، بالکل باریک پیس لینا ہے، اور یہ بالکل باریک کلیجی آپ کی پیس جائے گی۔ یہ چٹکی چٹکی آپ نے بچے کو دینی ہے، صبح شام آپ نے ایک ایک چٹکی بچے کو یہ کلیجی جو آپ نے خشک کی ہے دھوپ میں بھی اور پانی اس کا خشک کیا ہے چولہے پر رکھ کر، تو یہ بچے کو آپ نے چٹکی چٹکی دیں گے تو یہ بہت بچے کی جو ہے نشو و نما اس میں بڑھے گی، بچے کمزوری دور ہو جائے گی، بچے کا سوکڑا پن ختم ہو جائے گا، اور اگر بچے کو کمزوری کی وجہ سے موشن ہو رہے ہیں تو وہ بھی اس کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ 5 سے 6 ماہ آپ نے اسی طرح اس نسخے کو بنا کر دینا ہے۔ اگر ختم ہو جائے دوبارہ بنا لیں، تازہ بنا لیں، تو یہ چیزیں خراب ہونے والی نہیں ہوتی ہیں، آپ کے بچے کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جائفل اور چینی تو آپ بنا کر رکھ سکتے ہیں، یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو بچوں کو آپ دیں گے تو اس کو نقصان ہو جائے گا۔ دیکھیں کلیجی کھانے کی چیز ہے، ہم کھاتے بھی ہیں بنا کر، اور بقرہ عید کو تو اکثر لوگوں کے گھروں میں کلیجی ہی سب بنتی ہے، جو کہ بکرے کسی کو ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، تو وہ لوگ کلیجی کا اس گھر میں ضرور استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جن گھروں میں بکرے کی کلیجی نہیں ہوتی یا بکرے کو ذبح نہیں کرتے اور ان کا جو ہے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ، میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اتنی صحبیت صحت کرے کہ وہ بھی بکرے کاٹے اللہ کی راہ میں تو اپنا فرض ادا کریں، تو اس لیے آپ نے کلیجی کا استعمال ضرور کرنا۔ اگر آپ کے گھر میں ہر وقت کلیجی رہتی ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا بھون کر بھی اگر بچے کو دیتے ہیں، اگر بچہ روٹی کھانے والا ہے تو تھوڑا تھوڑا اس کو سالن لگا کر بچے کو کلیجی بھون کر دیتے ہیں تو وہ بھی اس کے لیے بہت مفید ہے۔ تو آپ نے 5 سے 6 ماہ آپ نے ضرور کھلانی ہے، سستی نہیں کرنی کہ آپ نے اپنے بچوں کو یہ چیزیں نہیں کھلانی، آپ کھلائیں تاکہ آپ کا بچہ صحت مند تندرست توانا ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، آج کی اچھی بات یہ ہے کہ دوست کو ترقی کرتے دیکھو تو فخر سے کہو یہ میرا دوست ہے، اور دوست کو جب مصیبت میں دیکھو تو سینہ تان کر کہو کہ میں اس کا دوست ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی باجی پر ان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔